हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्ट्रगल फॉर एजुकेशन 563 में। प्यारे दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम डाइस पासा के सवालों को सॉल्व करने वाले हैं और एक ही वीडियो में मात्र जो है 5 से 10 मिनट की वीडियो में पूरे पासे को आपके सामने खोल के रख देंगे। एक भी प्रश्न आपका कभी भी गलत नहीं होगा, लेकिन आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। तो चलिए ज़्यादा देरी न करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं और बेहतरीन तरीके से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, जब भी पासे का सवाल आइए कह रहा है कि बिंदु 3 के विपरीत सतह ज्ञात कीजिए, ये दो पासा दिया गया है। तो पासा का जब भी सवाल आए सिर्फ हमारी आप बात को कुछ नोट कर लीजिएगा। देखिए, क्या दो बातें आप नोट कर लीजिएगा। पहली बात क्या है सर, कि घड़ी जैसे होती है, एक घड़ी कैसे चलती है, इधर को चलती है, इसे हम बोलते हैं क्लॉकवाइज, है ना। और दूसरा क्या होता है कि उसकी विपरीत दिशा में जब चलती है तो उसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। और दूसरी बात क्या है सर, दूसरी बात है कि हमें ढूंढना है कॉमन। क्या है बात सर, दूसरी बात है कॉमन। अगर ये दो बात आपको पता है तो डाइस का कोई सा भी सवाल हो, बस 2 से 3 सेकंड में आप सवाल को सॉल्व कर दोगे। पहली बात है कि हमें सर घड़ी की दिशा जाननी है कि घड़ी कैसे चलती है, वैसे चलना है या तो उसकी विपरीत दिशा में चलना है। और दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है वो बात है आपका कॉमन। कॉमन मतलब सर, कोई चीज जो 2-3 जगहों पर क्या होती है, कॉमन होती है, सब में होती है, उसे हम कॉमन बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम थोड़ा सा इसकी बात जान लेते हैं कि सर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ये क्या है। जैसे मान लो ये हमारा कोई पासा है, अगर आपने इसमें इधर से चला है, इस तरीके से आप चले हैं, तो इस पासे में भी आपको इधर को ही चलना पड़ेगा। घड़ी की दिशा में आप इधर चले हो तो इसमें भी ऐसे चलना है। अगर आप इस पासे में इधर से चल दिए हो ऊपर से नीचे की तरफ, तो इस पासे में भी ऐसे ही चलना है। ये नहीं करना कि एक में इधर से चल दिए और दूसरे में इधर से चल दिए, बस यही इतनी बात आपको याद रखना है। और दूसरी बात है कॉमन। चलिए अब फटाफट सवाल को सॉल्व कर देते हैं। देखिए, कह रहा है कि बिंदु 3 के विपरीत सतह ज्ञात कीजिए, मतलब यहाँ पे जो 3 लिखा है उसके विपरीत क्या होगा, है ना। तो अब हमने क्या बताया सर, पहले तो हम कॉमन ढूंढेंगे। कॉमन इस संख्या कौन सी है सर, ये 5 5 तो हमें कॉमन मिल रहा है सर, ये 4 भी तो हमें कॉमन मिल रहा है। क्या है, दो संख्याएं जब कॉमन हो जाएंगी, याद रखना मेरी बात, जब दो संख्याएं कॉमन हो जाएंगी तो बची संख्याएं जो हैं वो एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगी। मतलब 6 का विपरीत 3 है तो 3 का विपरीत क्या है, 6 है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 है तो 3 का विपरीत क्या होगा, 6 होगा, और ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब बस इतनी सी बात थी, अगर आप इतनी बात हमारी समझ गए होंगे तो आप कोई सा भी आप सवाल गलत नहीं करेंगे। देखिए, कह रहा है कि बिंदु ए के विपरीत अक्षर ज्ञात कीजिए। ये जो बिंदु ए लिखा है इसके विपरीत कौन सा होगा। तो सर हमें सबसे पहले आपने बताया कि कॉमन ढूंढेंगे। यहाँ पे देखिए ए एफ वी एफ डी ई, तो कॉमन सर यहाँ पे क्या मिला, एफ मिला है, एफ मिला है। सर दो अंक संख्या जो है कॉमन तो नहीं मिली, तो अब हमें क्या करना है, तो दो संख्या कॉमन नहीं मिली तो हमें क्या करना है, जो संख्या आप कॉमन पाए हो उसको पकड़ लो। सर हमने एफ को पाया है, ठीक है, एफ को हम पाए हैं। तो देखो यहाँ से एफ की तरफ से हम ऐसे चल रहे हैं, ठीक है, ऐसे चल रहे हैं। तो एफ के बाद क्या है, ए है, तो ए पे आ गए। उसके बाद क्या है, बी है, तो हम कहाँ आ गए, बी पे आ गए। ठीक है, अब देखो इसी अक्षर से आप इधर को चले थे ना, तो इसी अक्षर से आपको इधर को भी चलना पड़ेगा। तो एफ है तो एफ के पास आ गए। एफ के बाद क्या मिला यहाँ पे हमें सर, ई मिला है। ई के बाद आगे गए तो क्या मिला, डी मिला। अब ये संख्या आपस में क्या हो जाएगी, कॉमन हो जाएगी। मतलब सर ए का विपरीत ई हो जाएगा, बी का विपरीत डी हो जाएगा। तो ए का विपरीत जो है पूछ रहा है, तो ए का विपरीत क्या होगा, ई हो जाएगा। और वहीं पे पूछता कि बी का विपरीत क्या है, तब आपका डी होता। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फटाफट जितने भी टाइप के इसमें सवाल बन सकते हैं उन सारे टाइप को एक ही वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, तो वीडियो को आप जरा सा भी स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, देखिए कह रहा है कि बिंदु डी के विपरीत अक्षर ज्ञात कीजिए। इसमें डी को ज्ञात करना है, तो ए एफ वी एफ डी ई है ना, तो यहाँ पे कॉमन ढूंढेंगे। सर इसमें भी एफ है, इसमें भी हमारा एफ है, तो हमने किसको पकड़ा सर, एफ को पकड़ेंगे। इसमें एफ से हम शुरू कर रहे हैं, ऐसे गए तो एफ के बाद कहाँ पे पहुँचे, ए पे पहुँचे, तो ए को हमने लिख दिया। ए के बाद देखो यहाँ पे क्या है, ए है, ए के बाद कहाँ पहुँचे, बी पे पहुँचे, इसमें कर दिया। वहीं से हम शुरू करेंगे, इसमें भी पहले हम एफ के पास गए, फिर उसके बाद कहाँ पे जाएंगे, ई के पास जाएंगे, ई के बाद कहाँ जाएंगे, डी पे जाएंगे। ठीक है, अब वो पूछ रहा है सर
डी का विपरीत, तो देखो डी का विपरीत ये आपस में विपरीत है ना, तो डी का विपरीत क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और बी जो है हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में है, इसलिए ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्यारे दोस्त बहुत ही अच्छे तरीके से आपको सारी बात समझ में आ रही होगी। चलिए अब ये देखिए, जब 3 पासा दे दिया तो हमें कैसे करना है। देखो इसमें कह रहा है कि बिंदु 3 की विपरीत संख्या ज्ञात कीजिए। ये जो बिंदु 3 है यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, हमें 3 की विपरीत ज्ञात करना है, तो कैसे हम ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो हमने आपको क्या बताया कि ऐसे आप ढूंढा करो कि कोई 2 संख्या कॉमन मिल रही है। सर यहाँ पे 1 है 3 है, 1 है 3 है, मिल गया ना, कोई 2 पासा ले लो आप, ठीक है। देखो तो 1 और 3 यहाँ पे कॉमन मिल गया, 1 और 3 कॉमन मिल गया। अब लेकिन हमें तो 3 के ही विपरीत ज्ञात करना था। तो सर अब हम नहीं ऐसे निकाल सकते हैं ना, तो हमने क्या बताया, चलो अब दूसरी बात हम कर लेते हैं। देखो मान लो ये दूसरा पासा हम ले लिए, क्या कर लिए, दूसरा पासा हम ले लिए। तो इसमें कॉमन क्या है सर, इसमें जो है कॉमन वो हमारा 3 मिल रहा है। इसमें क्या है, हमारा 3 मिल रहा है कॉमन, ठीक है। जब हमारा 3 मिल रहा है कॉमन, तो हमने वही प्रक्रिया, हमने 3 मिला तो इस पासे से शुरू कर रहे हैं, ऐसे ही चलेंगे। तो 3 के बाद कहाँ पहुँचे, 5 पे आके पहुँचे, 5 के बाद कहाँ पहुँचे, 1 पे आके पहुँचे, ठीक है। अब यहाँ 3 से चलेंगे तब भी ऐसे चलेंगे, तो 3 पे चले, 3 के बाद कहाँ पहुँचे, 2 पे पहुँचे, 2 के बाद कहाँ पहुँचे, 4 पे पहुँचे। सर 1 का विपरीत तो 4 हो गया, 2 का विपरीत तो 5 हो गया, अब 3 का विपरीत क्या होगा। तो एक पासे को आप ध्यान से देखेंगे तो पासे में क्या होती है, कितनी गिनतियाँ होती है, 1 2 3 4 5 6 गिनतियाँ सिर्फ होती हैं। देखो 1 यहाँ पर है, 4 है, तो 1 भी मिल गया, 4 भी मिल गया, 2 है 5 है, 2 है 5 है, और 3 ये दिया है, तो बचा क्या, 6 बचा ना। तो इस 3 के विपरीत क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए सिर्फ आपको उतनी ही बात ध्यान में रखनी है कि जिस तरफ से आप चलोगे उधर को ही चलना है, और हमें कॉमन सबसे पहले ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। देखिए कह रहा है कि बिंदु 3 के विपरीत सतह ज्ञात कीजिए। 3 के हमें विपरीत सतह ज्ञात करनी है, तो हम क्या करेंगे सर, कोई सा भी हम क्या करेंगे, 2 पासा ले लेंगे, ठीक है। चाहे आप इसको ले लो, चाहे इसको ले लो, चाहे इस दोनों को ले लो। तो चलो हम पहला ये पासा ले रहे हैं, इसको, ठीक है, इसको ले लिए। तो हमें कॉमन ढूंढना है सर। देखो इसमें क्या है सर, 6 भी कॉमन मिल रहा है, 6 दोनों में है सर, 2 भी तो दोनों में है, मतलब क्या मिल गया कॉमन, हमें 6 और 2 कॉमन मिल गया। जब 6 और 2 कॉमन मिल गया तो बचा यहाँ पे क्या, 3 है 4 है, तो 3 के विपरीत क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही सवालों को सॉल्व करना है प्यारे दोस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है और बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है कि बिंदु 6 के विपरीत संख्या ज्ञात कीजिए। बिंदु 6 के विपरीत हमें संख्या ज्ञात करना है। तो हमने क्या बताया, कोई सा 2 पासा आप ले लो। चलो अगर हम इस 2 पासे को ले रहे हैं मान लो, तो क्या कह रहा है, 6 के विपरीत कह रहा है। इसमें क्या है सर, 6 2 कॉमन मिल गया, तो 3 के विपरीत तो 4 हो जाएगा, लेकिन हमें 6 निकालना है। तो यहाँ पे 2 संख्याएं विपरीत हैं, तो इस पासे को हम छोड़ देंगे। तो आगे चलते हैं, यहाँ पे देख लीजिए 2 पासा ले लिए। यहाँ पे क्या है सर, 4 6 फिर कॉमन मिल गया, तो इस पासे को छोड़ देंगे। अब यहाँ पे चल दिए, ठीक है। 2 संख्याएं कॉमन मिले, लेकिन जिसको पूछ रहा है वो उसमें ना हो, तब आप कर सकते हो, ठीक है। अब इसको हम ले लिए, तो देखो सर इसमें 4 कॉमन मिल गया, तो यहीं से शुरू करें। देखो 4 है, 4 के पास से शुरू कर रहे हैं, ऐसे क्लॉकवाइज चल रहे हैं। तो 4 के बाद कहाँ पहुँचे, 6 के बाद कहाँ पहुँचे, 5 पे पहुँचे, ठीक है। अब वही प्रक्रिया इसमें करेंगे, 4 से शुरू करेंगे, ऐसे चलेंगे क्लॉकवाइज। 4 के बाद कहाँ पहुँचेंगे, 1 पे, 1 के बाद कहाँ पहुँचे, 2 पे पहुँच गए। वो पूछ रहा है 6 के विपरीत, तो 6 के विपरीत आप देख लो क्या है, 1 है। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगर वो पूछता 5 के विपरीत, तो 5 के विपरीत आपका क्या हो जाता, 2 हो जाता। अगर वो यहीं पे पूछ लेता 4 के विपरीत, तब आपको इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 गिनतियाँ होती हैं, कौन सी गिनती गायब है, 3 गायब है, तो 4 का विपरीत क्या हो जाता, 3 हो जाता, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और बेहतरीन तरीके से आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि इस टाइप के भी सवाल आपके पेपर में पूछे जाते हैं। देखिए कह रहा है कि अक्षर ओ के विपरीत अक्षर ज्ञात कीजिए। तो
अब हम सीख चुके हैं, चाहे सर अक्षर होगा चाहे गिनती होगा, हमें सिर्फ कॉमन ढूंढना है। ठीक है, अब देखो सर ओ के विपरीत हमें ढूंढना है। तो देखो अगर इस दो पासे को हम लेते हैं, दो पासे को लेते हैं, अगर एक ही सतह पे आपको मिल जा रहा है गिनती, एक ही सतह पे मिल जा रहा है, तो एस का विपरीत ओ होगा, यम का विपरीत आर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ओ पूछ रहा है तो ओ किसके विपरीत होगा, एस के विपरीत होगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। लेकिन सर हमें लगा के समझाओ, तो चलो इसको हम देखते हैं। देखो यहाँ पे टी है ना, तो टी से हम चलते हैं, यहाँ से टी से चलते हैं ऐसे, तो टी के बाद कहाँ पहुँचे, यम पे, यम के बाद कहाँ पहुँचे, यस पे पहुँचे। यहाँ पे टी है, टी पे गए, ऐसे हमें चलना है। टी के बाद हम कहाँ गए, आर पे, आर के बाद कहाँ गए, ओ पे गए। तो ओ का विपरीत पूछ रहा है, तो ओ का विपरीत क्या है, यहाँ पे एस है, तब भी ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करते हैं प्यारे दोस्त आपको बहुत अच्छे तरीके से सारी बात समझ में आई होगी। और आप सभी लोग लास्ट में कमेंट करके एक बार ज़रूर बता दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी है। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।